और अब बात युद्ध के हॉट सेंटर की। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन से डोनबास छीनने की कोशिश में। एक तरफ इसी मसले पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है, तो दूसरी तरफ रूसी फौज अपनी पूरी ताकत लगा रही है। डोनेट्स्क में रूसी सेना का कब्जा अभियान जारी है। नए इलाकों में रूस को जीत भी मिली है। यूक्रेनी फौज भी पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है। अब ट्रंप सवाल उठा रहे हैं कि क्या डोनबास के लिए मौत का खेल चलता रहेगा। युद्ध विराम की चर्चा के बीच यहां जंग और तेज हो चुकी है, क्योंकि ये इलाका वार्ता में एक अहम जगह रखता है। इस पूरे क्षेत्र पर रूस कब्जा चाहता है और अमेरिका भी डोनबास रूस को देने का प्रस्ताव रख रहा है। रूस, यूक्रेन दोनों देशों की सेना ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना को जल्द से जल्द पूरे डोनबास पर कब्जा करना है, जबकि यूक्रेनी फौज रूसी सेना के इस मिशन को रोकने में जुटी है। इस इलाके में कई जगहों पर रूसी फौज आगे बढ़कर निर्णायक जंग लड़ रही है। पोक्रोवस्क को जीतने के बाद रूसी सेना के हौसले बढ़ गए हैं। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है और यूक्रेनी फौज रूस पे हमला करने में व्यस्त है। लेकिन इस बीच यूक्रेन अपनी जमीन कैसे बचाकर रखेगा, इसकी कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनबास में इवानोपोली पर कब्जा कर लिया है। भीषण जंग के बाद यूक्रेनी फौज इस इलाके को छोड़कर पीछे हट गई है। रूसी फौज को इस इलाके से नेटो के हथियार मिले हैं। यूक्रेनी सैनिक यहां एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड लॉन्चर, गोला बारूद का जखीरा छोड़कर गए हैं। डोनेट्स्क के करीब सिवरस्क इलाके पर भी कब्जा हो गया है। रूसी सेना अब यहां से आगे की तरफ तेजी से हमले कर रही है। रूसी सैनिक जल्द ही पूरे शहर पर कब्जा करने वाले हैं। डोनेट्स्क के सिवरस्क इलाके में जीत हासिल करना रूस का बहुत बड़ा मकसद है। सिवरस्क एक छोटा सा शहर है, इसकी आबादी सिर्फ 10,000 थी, लेकिन यूक्रेनी फौज ने इस पूरे इलाके में किलेबंदी कर ली थी। ये अहम इसलिए है क्योंकि ये स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क का एंट्री पॉइंट है। सिवरस्क ही डोनेट्स्क के दो इलाकों के लिए ढाल का काम कर रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस सिवरस्क के आसपास बढ़त हासिल कर लेता है तो हमले के नए रास्ते खुलेंगे और यूक्रेन की कई डिफेंस लाइन को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। रूसी सेना इन इलाकों में बख्तरबंद वाहनों, मोटरसाइकिल से पहुंच रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी रूस के इस मिशन की जानकारी है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में एक मोर्चे से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में इस इलाके में सेना कब्जा करेगी। यूएस शांति समझौते में इसी इलाके पर बात कर रहा है। ट्रंप ने यह समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका ने जब डोनबास रूस को देने का प्रस्ताव तैयार किया तो कई तरह के आरोप लगाए गए। अब ट्रंप सवाल उठा रहे हैं कि वार्ता से नहीं, सेना के जरिए अगर रूस डोनबास पर कब्जा कर लेता है तो फिर क्या होगा? क्या इसके लिए 50,000 लोग और मारे जाएंगे? ज़ेलेंस्की डोनबास रूस को देना नहीं चाहते, लेकिन डोनबास को बचाए रखने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।